Hello students, Jai Guru. My name is Vikas Verma. Let's start the chapter 1 Nature and Significance of Management. प्रीवियस 4 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशा के रूप में. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को समझने से पहले हम लोग यह जानेंगे व्हाट इज प्रोफेशन, पेशा क्या है. प्रोफेशन refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society. For example, doctor, lawyer, teachers, accountants, etc. पेशा वह है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज एंड ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के आधार पर समाज, सोसाइटी को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उसके बदले पैसे कमाता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, अकाउंटेंट्स इत्यादि. नाउ वी डिस्कस नेचर ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन की प्रकृति. प्रोफेशन को और अच्छे से समझने के लिए इसके नेचर को ब्रीफ में जानेंगे. तो इनके नेचर हैं, नंबर 1 वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, अवरोधित प्रवेश. प्रोफेशनल एसोसिएशन, पेशागत परिषद. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नैतिक आचार संहिता. नंबर 5 एंड लास्ट सर्विस मोटिव, सेवा उद्देश्य. आइए अब इन सभी को एक एक करके ब्रीफ में समझते हैं. Number 1 well defined body of knowledge. All professions have a well defined body of knowledge that can be acquired by the person who wishes to enter a profession. This acquisition of knowledge is in a formal way. सभी प्रोफेशन पहले से डिफाइंड ज्ञान के समूह पर बेस्ड होते हैं, जिसे सभी प्रोफेशनल्स शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं. जैसे लॉयर बनने के लिए LLB की डिग्री, अकाउंटेंट बनने के लिए CA की डिग्री, etc. नाउ नंबर 2 restricted entry. The entry to a profession is restricted through an examination or through acquiring an educational degree. प्रोफेशन में एंट्री परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता के द्वारा ही होती है. जैसे इंडिया में यदि किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा को पास करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, अ कैंडिडेट हैज टू क्लियर अ स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. नाउ नंबर 3 प्रोफेशनल एसोसिएशन. All professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificate of practice, and formulates and enforces a code of conduct. To be able to practice in India, lawyers have to become members of the Bar Council, which regulates and controls their activities. सभी प्रोफेशन किसी न किसी एसोसिएशन से जुड़े होते हैं जो इनमें प्रवेश का नियमन करते हैं, कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं एवं आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करते हैं तथा उसको लागू करवाते हैं. जैसे इंडिया में वकालत करने के लिए वकीलों को बार काउंसिल का सदस्य बनना होता है, जो उनके कार्यों का नियमन एवं नियंत्रण करता है. नाउ नंबर 4 एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. ए प्रोफेशन has an ethical code of conduct is framed by the concerned professional association and prescribes what to do and what not to do while practicing the profession. Any member found short on this code may be expelled from the profession.
ऑल प्रोफेशंस कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो उनके सदस्यों के व्यवहार को डायरेक्शन देते हैं कि वे अपने प्रैक्टिस के समय क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यदि कोई मेंबर कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करता तो उसे प्रोफेशन से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। नाउ नंबर 5, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव सजेस्ट्स दैट प्रोफेशनल्स शुड कीप सोशल इंटरेस्ट इन माइंड while charging fee for their professional services. Thus, for professionals, clients' interest should be the first priority and not their fee. सेवा का मकसद यह बताता है कि प्रोफेशनल्स को अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फी लेते समय सामाजिक हित को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार प्रोफेशनल्स के लिए कस्टमर्स का इंटरेस्ट सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि उसकी फी। Management may be regarded as a profession because it has the following features. मैनेजमेंट प्रोफेशन हो सकता है बिकॉज जो प्रोफेशन के फीचर्स हैं उनके कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में भी देखने को मिलते हैं। नंबर 1, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देयर इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इन द फील्ड एंड एक्वायरिंग दिस नॉलेज लीड्स टू अ पर्सन बिकमिंग एन इफेक्टिव मैनेजर। एक मैनेजर बनने के लिए भी कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, तब जाकर एक इफेक्टिव मैनेजर बना जा सकता है। नंबर 2, प्रोफेशनल एसोसिएशन। देयर आर एसोसिएशंस ऑफ मैनेजर्स विच हेल्प द मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स टू डेवलप देयर कॉम्पिटेंस। मैनेजर्स के भी एसोसिएशन हैं जो कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को उनके कॉम्पिटेंस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। नंबर 3, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट हैव बीन फॉर्म्ड बाय वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशंस। विभिन्न मैनेजमेंट एसोसिएशंस के द्वारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाई गई है। फॉर एग्जांपल AIMA के द्वारा बनाया गया है। नंबर 4, सर्विस मोटिव। Service motive is emphasized in management practices, social responsibility towards customers, workers, and other groups. They are guided by the motive of service to others rather than making money. That is why managers enjoy respectable status in the society, as is the case with doctors, chartered accountants, etc. सेवा उद्देश्य मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव पर विशेष फोकस किया जाता है। एक मैनेजर का कस्टमर्स, वर्कर्स एंड सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ना कि केवल पैसा अर्न करना। इसलिए प्रबंधक को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलता है जैसा कि डॉक्टर्स, CA आदि को मिलते हैं। आइए अब कंक्लूजन देखते हैं। दस मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड profession. Like medical or legal profession, it can be termed as an emerging profession. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट मेडिकल और लीगल प्रोफेशन की तरह पूर्ण पेशा नहीं है, इसे उभरता हुआ पेशा कहा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।